दोस्तों, इरफान खान जैसे अभिनेता कभी कभी इंडस्ट्री में जन्म लेते हैं। किसी भी अभिनेता से या किसी भी शख्सियत से बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी रहती हैं जिन्हें अमूमन आम तौर पर आम आदमी नहीं जानता है। तो चलिए ऐसी ही कई बातों से आपको रूबरू कराते हैं जो कि ग्रेट एक्टर इरफान खान से जुड़ी हुई थी। उनके एक दोस्त रहे जो कि भरतपुर में रहते थे, जिनका नाम है एसपी हैदर अली जैदी। वो आज भरतपुर के एसपी हैं। उनका कहना है इरफान खान के लिए कि इरफान खान को हैदर फिल्म के ही इस डायलॉग से समझना होगा। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। एसपी जैदी ने बताया कि इरफान जैसे न कभी पैदा हुए और न कभी पैदा होंगे। उनकी ज़िंदगी पूरी फिल्म की तरह जहन में है। उनके जोक्स, उनकी बातें, यकीन नहीं होता कि इरफान अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो कम बोलते थे लेकिन उनकी आंखें बोलती थीं। बचपन से लेकर जवानी तक के बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनको जुबां से बता पाना मुश्किल है। इरफान के बचपन के दोस्त हैदर अली जैदी के साथ बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र साथ तय किया और वो एक मशहूर एक्टर बने और हैदर अली जैदी बन गए ब्यूरोक्रेट्स। तो चलिए कुछ जो उनकी यादें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। इरफान जयपुर के सुभाष चौक में रहते थे और एसपी जैदी खवास जी के रास्ते में। इरफान सेंट पॉल स्कूल में पढ़ते थे और जैदी पढ़ते थे सेंट सेवियर्स में। उनका कहना है कि हम दोनों लोग साथ खेलते थे और साथ ही स्कूल पढ़ने जाते थे। फिर हमने कॉलेज की पढ़ाई भी साथ साथ की। दोनों ने राजस्थान कॉलेज में दाखिला लिया और उसके बाद यूनिवर्सिटी भी साथ ही पढ़ने चले गए। इरफान खान ने उर्दू में एमए किया था और जो जैदी साहब के पिताजी थे वो उर्दू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनके कॉलेज में। और कॉलेज के टाइम पर ही इरफान खान को जो थिएटर था, जो ड्रामा था, उससे लगाव हो गया था, उसकी तरफ झुकाव हो गया था। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में दाखिला भी ले लिया था। 1 डेढ़ साल में इरफान खान साहब ने डिप्लोमा किया और इसी बीच दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनका दाखिला हो गया। इस दाखिले से वो इतना खुश थे कि मानो सारी कायनात उनकी झोली में आ गिरी हो। उनके पिता की चांदी की टकसाल के पास टायरों की दुकान थी। उनके पास एक जीप थी जिसको उन्होंने मॉडिफाई कर रखा था और उसे केरोसिन से चलाते थे। सिर्फ स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल डाला करते थे। उस समय इरफान हंसकर कहते थे कि देख हैदर भाई, हम जीप को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके वालिद सब बच्चों को जीप में भरकर आमेर का किला घुमाने ले जाया करते थे। एसपी जैदी का कहना है कि एक बार करंट लगने पर इरफान ने उनकी जान भी बचाई थी। एसपी जैदी का कहना है कि रोडवेज के एक विद्युत पोल से मुझे करंट लग गया था। हम सब दोस्त साथ में, इरफान भी साथ था और सब लोग भाग गए थे, लेकिन इरफान ने अपने प्लास्टिक के कैनवास के जूते से मुझे तार से अलग कर छुड़ाया, मेरी जान बचाई, मुझे पानी पिलाया और कहा था कि मियाँ हम हैं तो क्या गम है। ऐसे ही एक किस्सा मकबूल फिल्म से जुड़ा है। फिल्म मकबूल को देखने के लिए इरफान खान बार बार उनको फ़ोन करते थे और बोलते थे कि यार तुझे कौन सा सीन पसंद आया और भाभी को कौन सा सीन अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि इरफान खान साहब को पतंगबाजी का बेहद शौक था। एसपी जैदी भी बताते हैं कि पतंगबाजी का बहुत शौक था इरफान को। हर बार मकर संक्रांति पर वो जयपुर आते थे तो हम साथ में पतंग उड़ाया करते थे। वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे थे। कभी उन्होंने अपने आप को जड़ों से कटने नहीं दिया। जब उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन हुआ था, उस रात वो एसपी जैदी के पास आए थे। घर से आवाज देकर नीचे बुलाया और बताया कि सुबह 5 बजे चले जाएंगे। पतंगबाजी के साथ ही साथ इरफान खान साहब को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। जयपुर की गलियों में उन्होंने खूब क्रिकेट खेला। इसके साथ साथ वो स्टेडियम भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे। आपको बता दें कि जैदी साहब का ये भी कहना है कि इरफान की बीमारी का पता चला तो मैं इंग्लैंड चला गया। 7-8 दिन हम दोनों साथ रहे। उसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उसकी आंखें बोलती थी लेकिन वो कभी भी नहीं बोलता। वो हर वक्त यही बोलता कि हैदर तुम वहाँ हो आओ, बहुत अच्छी जगह है। उस रेस्टोरेंट पर हो आओ, वहाँ पर टर्किश फूड बहुत अच्छा मिलता है, उसे टेस्ट करो। फला जगह घूम करके देखो, बहुत खूबसूरत है।
वो उस हाल में भी हर वक्त गाइड करता रहता था, कभी बताता ही नहीं था। ऐसी चीज ही नहीं करता कि आपको तकलीफ हो, आपको उसकी तकलीफ का एहसास हो। उसकी आंखें बेशक बोलती, लेकिन वो नहीं। जैदी साहब आगे ये भी बताते हैं कि बचपन में हम जयपुर के जोरावर सिंह गेट के पास आयुर्वेदिक ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर था इरफान खान, उनका कहना है। उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए सीके नायडू टूर्नामेंट में इमर्जिंग क्रिकेटर के बतौर सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन फंड की वजह से जा नहीं पाया था। पर उसने अफसोस नहीं किया, अलग राह चुनी, अलग पहचान बनाई। जैदी साहब का यह भी कहना है कि इरफान अपनी माँ सईदा बेगम से बहुत मुतमईन थे। माँ का इरफान पर बहुत प्रभाव था। आपको पता ही है कि इरफान खान के जाने से पहले कुछ ही दिन पहले लॉकडाउन पीरियड में ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया था और वो जा नहीं पाए थे। उनकी माँ जो थी वो हर वक्त उनसे एक ही बात कहती रहती थी कि इरफान तुम वापस चले आओ, लेक्चरर बन जाओ और मेरे पास रहो। जब भी मैं मिलता इरफान की माँ एक ही शिकायत करती, हैदर मियाँ वो चला गया, मैं तो चाहती थी कि वो यहीं रहे, लेक्चरर बन जाए, बच्चों को अच्छी तालीम दे और मेरे साथ रहे। विडंबना देखो, कुछ दिन पहले ही उनकी माँ गई और बाद में उनका लाडला इरफान। तो दोस्तों, इरफान खान साहब की इन यादों को आप भी अपने जहन में संजो के रखिए। हम सब मिलकर एक बार फिर से नमन करते हैं इरफान खान साहब को।